ओम शांति। 8 मार्च 2001 की वाणी। बाप बच्चों को रोज बहुत सहज बातें समझाते हैं। ये है ईश्वरीय पाठशाला। बरोबर गीता में भी कहते हैं, भगवान वाच, भगवान बाप सबका एक ही है, परंतु सब भगवान नहीं हो सकते। हाँ, सब बच्चे हो सकते हैं एक बाप के। ये जरूर बुद्धि में आना चाहिए कि बाप स्वर्ग नई दुनिया की स्थापना करने वाला है। उस बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा जरूर मिला होगा। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है, परंतु शिव जयंती कैसे होती है ये तो बाप ही आकर के समझाते हैं। बाप आते हैं कल्प के संगम युग पर, बच्चों को फिर से पतित से पावन बनाने अर्थात वर्षा देने के लिए। इस समय तो सबको रावण का शाप है, इसलिए सब दुखी हैं। अभी कलयुगी पुरानी दुनिया है। ये हमेशा याद रखो कि हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हैं। जो भी अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं, उनको जरूर यह समझना चाहिए कि कल्प कल्प हम डाढ़े से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं। इतने ढेर बच्चे और कोई को हो नहीं सकते, और वह सब बच्चों का बाप है। ब्रह्मा भी बच्चा है। सब बच्चों को वर्षा डाढ़े से मिलता है, और उनका वर्षा है सतयुग की राजधानी। और कोई भी धर्म पिता आकर के ये राजधानी स्थापन नहीं करता। वो धर्म पिताएं तो आते हैं, सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं, राजाई की स्थापना नहीं करते, राजधानी स्थापन नहीं करते। और ये बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता तो जरूर है, तो हमको भी स्वर्ग की राजाई होनी चाहिए, परंतु ये भूल गए कि हमको स्वर्ग की बादशाही थी, परंतु निराकार बाप कैसे देंगे। जरूर ब्रह्मा द्वारा देंगे, और प्रैक्टिकल में राजाई देंगे। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी कल्प का संगम है, संगम पर ब्रह्मा है, तब तो हम बी के कहलाते हैं। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात हो नहीं सकती। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा है, और प्रैक्टिकल में तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। ये अडॉप्शन है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ये ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा है। शिव का बच्चा है या शिव बाबा का बच्चा है? शिव का बच्चा होता है आत्मा, आत्मा भाई भाई। शिव ज्योति बिंदु
तो शिव बाप का बच्चा भी ज्योति बिंदु। वो शिव जब साकार में प्रवेश करे तो साकार और निराकार का मेल बाबा कहा जाता है। उसको कहते हैं शिव बाबा। और शिव बाबा ने ब्रह्मा के साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दिया तो ब्रह्मा की समझ में भी आया कि मैं कृष्ण की आत्मा हूं। तो शिव बाबा का बच्चा हुआ। हमको शिव बाबा से फिर से स्वर्ग की बादशाही मिल रही है, पहले भी मिली थी जिसको 5000 वर्ष हुए। हम देवी देवता धर्म के थे, पिछाड़ी तक देवी देवता धर्म की वृद्धि होती रहती है। ये पिछाड़ी कब पूरी होती है? कोई भी धर्म की वृद्धि कब तक होती रहती है? जब तक कलयुग का अंत हो और सतयुग की आदि होने वाली हो, तब तक हर धर्म की वृद्धि होती रहती है। वैसे ही देवी देवता सनातन धर्म की भी वृद्धि होती रहती है। जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म अभी तक भी बढ़ता जाता है, वृद्धि होती रहती है। वे जानते हैं कि क्राइस्ट द्वारा हम क्रिश्चियन बने। आज से 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया, अभी तक वृद्धि हो रही है। पहले पहले सतो प्रधान थे, फिर रजोतमो प्रधान में आना है। तुम भी सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर रजोतमो में आए हो। तमो प्रधान सृष्टि से फिर सतो प्रधान जरूर होती है। नई दुनिया में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। मुख्य धर्म ही 4 हैं, परंतु तुम्हारा धर्म आधा कल्प चलता है। यहां भी तुम उस धर्म के हो, लेकिन विकारी होने के कारण तुम अपन को देवी देवता नहीं कहला सकते। तुम थे आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु वाम मार्ग में जाने के कारण तुम पतित बने। वाम मार्ग कहा ही जाता है व्यभिचारी मार्ग को। जैसे दायां हाथ और बायां हाथ, झाड़ के चित्र में त्रेता के बाद बाईं ओर की डाली निकली, इस्लाम धर्म आया, व्यभिचार बढ़ने लगा, देवताएं वाम मार्ग में चले गए, संग के रंग में आ गए, तो तुम पतित बन गए। इसलिए अपन को हिंदू कह देते हो। अभी बाप ने आए तुम्हें ब्राह्मण बनाया है, तो ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, फिर तुम हो ब्राह्मण। तुम ब्राह्मणों का ऊंचे ते ऊंचा वर्ण है। 8 मार्च 2001 की वाणी का दूसरा पेज। अभी तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो, बल बच्चे ब्रह्मा के बने हो, परंतु वर्षा तुम्हें ब्रह्मा से नहीं मिलता है, क्योंकि ब्रह्मा भी रचना है या रचयिता है? रचना है। ब्रह्मा को भी जिससे वर्षा मिलता है, तुमको भी उसी से वर्षा मिलता है।
ब्रह्मा या क्राइस्ट से कोई वर्षा नहीं मिलता। हाँ, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अब द्वारा तो मीडिया को कहा जाता है। मीडिया तो साकार होना चाहिए। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, ये बात तो रंग हो जाती है। जब ब्रह्मा का तन ही नहीं रहा तो मीडिया कैसे कहा जाए? इसलिए समझाया गया कि ब्रह्मा के दो रूप हैं। एक है पुरुष तनधारी, सब पुरुषों को बाप ने दुर्योधन दुशासन कहा है, इसलिए वो स्वर्ग के गेट खोलने काबिल नहीं है। ब्रह्मा का शरीर छूट जाता है और वो कोई ब्राह्मण माता में प्रवेश करता है। ब्राह्मणी में प्रवेश करने के बाद फिर ब्रह्मा कहो, बड़ी माँ कहो या जगदम्बा कहो, संसार में प्रख्यात होता है। इसलिए बोला स्वर्ग का द्वार माताओं के द्वारा खोलते हैं। माताओं में भी बड़ी माता कौन? जगदम्बा। तो जगदम्बा निमित्त बनती है स्वर्ग का गेट खोलने के लिए, और उसमें आत्मा ब्रह्मा की ही काम करती है। अभी तुम्हारी आत्मा बाप को जान गई है। बाप कहते हैं मेरे द्वारा मेरे को जानने से सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझ लेंगे। मेरी पहचान ब्रह्मा द्वारा नहीं होगी, किसके द्वारा होगी? जेहि दानव तेहि देव जनाई। मेरे द्वारा ही मेरा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। मेरी नॉलेज, मेरी जानकारी मेरे सिवाय और कोई नहीं दे सकता। वो ज्ञान मेरे को ही है। मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर हूं। तो ये मैं कहने वाला कौन? मेरे द्वारा मेरे को जाना जा सकता है। इसका मतलब ब्रह्मा अलग है और भगवान बाप के रूप में जो पार्ट बजाता है, टीचर के रूप में जो पार्ट बजाता है और सदगुरु के रूप में जो पार्ट बजाता है, वो एकमात्र पार्टधारी, एकमात्र पर्सनालिटी अलग है। तुम 21 जन्म पवित्र बनते हो, फिर बाद में विषय सागर में गोते खाते हो। मैं तो एवर प्योर हूं। अभी ज्ञान का सागर बाप तुमको पति से पावन बनाते हैं। कोई गंगा का पानी पावन नहीं बना सकता,
क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि सागर का मंथन गाया हुआ है, गंगा के पानी का मंथन नहीं गाया हुआ है। ज्ञान सागर बाप जो कुछ बोलते हैं उसका मंथन करने से नए नए रतन निकलते हैं। जैसे दूध को बिलोया जाता है, मथा जाता है तो मक्खन निकलता है, ऐसे वो भी क्षीर सागर में रहने वाला है। उस सागर का मंथन करने से नई नई बातें निकलती हैं। और जो भी मनुष्य मात्र हैं, चाहे नदियां हैं, चाहे पोखरे हैं, चाहे तालाब हैं, वो सब पानी के हैं। पानी का मंथन करने से कुछ सार नहीं निकल सकता। अर्थात जो भी चैतन्य ज्ञान नदियां हैं, जो भी ज्ञान के सरोवर हैं, या कोई भी धर्म पिताएं हैं, वो सिर्फ ज्ञान जल देते हैं, परंतु वो पानी ही पानी है, उससे सार नहीं निकल सकता। जो सार संसार को स्वर्ग बनाए, लोग स्नान करने जाते हैं गंगा में, परंतु वह गंगा का पानी कोई पतित पावन नहीं है। मैं जो ज्ञान सुनाता हूं, उस ज्ञान का मंथन करने से तुम पतित से पावन बनते हो। मंथन करना जरूरी है। ये नदियां तो सतयुग में भी हैं और कलयुग में भी है। सतयुग में पानी प्रदूषित नहीं होता और कलयुग में प्रदूषित हो जाता है। बाकी तो कोई पानी का फर्क नहीं है। कहते भी हैं सर्व का सदगति दाता एक राम। तो नदियां थोड़े ही सर्व की सदगति कर सकती, न जड़ नदियां कर सकती और न चैतन्य नदियां कर सकती। वो ही पुराना ज्ञान सुनावेंगे। कोई भी मनुष्य मात्र पुरानी ही बातें सुनाते हैं, शास्त्रों की बातें सुनाते हैं। भगवान तो आकर के नित्य नई नई बातें सुनाता है। वो ही ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। बाबा आकर के ज्ञान समझाते हैं जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। सिर्फ सुनाते नहीं हैं, ज्ञान को समझाते भी हैं। ब्रह्मा के द्वारा समझाया या सिर्फ सुनाया? सिर्फ सुनाया। टीचर के रूप में समझाया नहीं गया। बाप आकर के ज्ञान को समझाते हैं। समझ को ही ज्ञान कहा जाता है। सतयुग त्रेता में भक्ति शास्त्र आदि कुछ होते नहीं है। तुम बाप से वर्षा लेते हो सदा सुख का, ऐसे नहीं। वहां सतयुग में तुमको गंगा स्नान करना है।
व कोई भी प्रकार की यात्रा करनी है, यहाँ तो तुम्हारी यह है रूहानी यात्रा। ये रूहानी यात्रा कोई मनुष्य सिखा ही नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य सब मन वाले हैं। मनन चिंतन मंथन करने वाले हैं। सबका मन चंचल है। जिनका मन चंचल है, एकाग्र नहीं है, वो रूहानी ज्ञान नहीं सिखला सकते, रूहानी यात्रा भी नहीं सिखला सकते। मैं रूहानी यात्रा आकर के सिखलाता हूं, क्योंकि मैं अमन हूं। मन चंचल नहीं है। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूं, ऐसे नहीं कहा जाता। ईश्वर मन वालों का मन है। वो तो अमन चैन स्थापन करने आता है, तो वह मन वाला कैसे होता होगा? वो तो असोचता है। जो असोचता है उसको मन कहाँ से आया? बाप तो है सब आत्माओं का बाप, और एक ही बाप है सब आत्माओं का। जिस्मानी बाप तो अनेक होते हैं, ये रूहानी बाप एक ही है। ये पक्का पक्का याद कर लो कि सबका रूहानी बाप एक है, जो सर्व का सदगति दाता है। और कोई भी मनुष्य मात्र रूहानी बाप नहीं हो सकता। बाबा भी पूछते हैं, तुमको कितने बाप हैं? तो मुझे जाते हैं, ये हमसे क्या पूछते हैं? बाप तो सबका एक होता है ना, दो तीन बाप कैसे होंगे? बाप समझाते हैं, तुम उस परमात्मा बाप को याद करते हो दुख में। जब दुखी होते हो तो याद करते हो। दुख में हमेशा कहते हुए परमपिता परमात्मा हमको दुख से छुड़ाओ। तो दो बाप हुए ना। लौकिक बाप को तो कोई नहीं कहते हमको दुख से छुड़ाओ। तो दो बाप हैं, एक जिस्मानी बाप, दूसरा रूहानी बाप। रूहानी बाप जिसकी महिमा गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। लौकिक माँ बाप से कोई सुख घनेरे नहीं मिलते हैं। जब दुख पड़ता है तो उस रूहानी बाप को याद करते हैं। तो ये रूहानी बाप ही ऐसा प्रश्न पूछते हैं, दूसरा कोई पूछ नहीं सकता कि तुमको कितने बाप हैं। भक्ति मार्ग में तुम गाते हो, बाबा आप आएंगे तो हम आपके सिवाय और कोई की बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि और तो सब दुख देने वाले हैं। आप ही सुख देने वाले हो। तो बाप आकर याद दिलाते हैं कि तुम भक्ति मार्ग में क्या कहते थे। अभी तुम जानते हो, तुम ही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो।
मनुष्यों की ऐसी पत्थर बुद्धि है जो ये भी नहीं समझते कि ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या है। जरूर ब्रह्मा के कुमार हैं, मम्मा बाबा कौन है कोई जानते ही नहीं। वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी मम्मा है और बाबा है शिव बाबा, साकार निराकार का मेल। ये कोई साधु संत नहीं है। साधु सन्यासी को गुरु कहेंगे, उनको माता पिता नहीं कहेंगे। ये बाप तो आकर के देवी देवता धर्म का राज्य स्थापन करते हैं। साधु सन्यासी सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, धर्म की बातें सुनाते हैं। वो राजाई को क्या जाने। बाप जो राज्य स्थापन करते हैं, वहां ये लक्ष्मी नारायण राजा रानी राज्य करते थे। पहले ये पवित्र थे, फिर जन्म लेते लेते देह के सुख भोगते भोगते द्वापर से फिर अपवित्र बनते जाते हैं। जो पूज्य थे वो 84 जन्म लेते हैं, पूरे पतित बन जाते। पहले बेहद के बाप का 21 जन्म का सुख का वर्षा मिलता है। ये 21 जन्म का सुख का वर्षा बेहद के बाप से मिलता है, जो रूहानी बाप है। बाप कहते हैं कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। ये तुम बच्चियों का गायन है। तुम कुमारियां हो, गृहस्थी नहीं हो। अगर गृहस्थी बन जाती है तो 21 कुल का उद्धार कर न सके। जो कुमारियां पूरे 21 कुल का उद्धार करती हैं, उनका गायन हो जाता है। बल तुम बड़े हो लेकिन मर्जीवा हो। सब बाप के बच्चे बच्चियां बने हो। तो यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं और ये वृद्धि को पाते रहेंगे। वृद्धि को पाते रहते फिर ये सब देवता बन जाएंगे। जो भी मुखवंशावली बनेंगे। इसलिए कहते हैं मेरे मुख से 2 अक्षर भी सुना तो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेगा, जरूर स्वर्ग में जावेगा। ये शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ है। इसलिए कहते हैं मेरा ज्ञान मैं ही दे सकता हूं, मेरे अलावा मेरी पहचान कोई दे नहीं सकता। क्या ब्रह्मा मेरी पहचान देता है? ब्रह्मा ने अगर मेरी पहचान दी होती तो ब्रह्मा भी प्राप्ति कर जाता। स्वराज्य पाता। आत्माओं को बाप से स्वर्ग के राज्य का वर्षा मिलता है।
परंतु जो आत्मिक स्थिति में टिकेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उनको ही मिलता है। इस स्वराज्य को राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। इसमें क्या करना है? इसमें शरीर सहित जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब बलिहार करना है, अर्थात तो स्वाहा करना है। इस यज्ञ से फिर तुम राज्य भाग पावेंगे। 8 मार्च 2001 की वाणी का 3रा पेज। बाप याद दिलाते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम गाते थे कि हे बाबा, आप जब आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, आप पर पूरा ही बलि चढ़ जाएंगे, वारी जाएंगे, तन से वारी जाएंगे, धन से वारी जाएंगे। अब तुम अपन को सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां समझते हो। बल अपने घर गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु पावन रहना होगा। कमल फूल समान रहना होगा। सिर्फ कहते हैं अपन को आत्मा समझो, बाकी ऐसे नहीं है कि भक्ति मार्ग की तरह कोई काशी करवट खिलाते हैं। नहीं, अपने देह भान को भूल जाओ। हम बाबा के बच्चे हैं। तुम आत्माएं आशिक हो एक बाबा की। बाप कहते हैं मैं हूं एक मासूक, तुम मुझ मासूक को पुकारते आए हो जन्म जन्मांतर, तो तुम आधा कल्प के आशिक हो। उस मासूक को कहा जाता है परमपिता परमात्मा। वो मासूक निराकार है, आत्मा भी निराकार है। जो शरीर द्वारा पार्ट बजाती है वह मासूक भी निराकार है, वो भी शरीर द्वारा पार्ट बजाता है। भक्ति मार्ग में भी तुमको पार्ट बजाना है, परंतु भक्ति है रात, अज्ञान की अंधेरी रात है जिसमें तुम ठोकरें खाते आए हो। अंधियारे में मनुष्य कितनी ठोकरें खाते हैं। द्वापर से लेकर के तुमने ठोकरें खाई है। क्योंकि अंधियारी रात है। ज्ञान सूर्य का प्रकाश नहीं है, बाकी अनेकों का प्रकाश है, अनेक सितारों का प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश है। वो ज्ञान का प्रकाश अधूरा है, इसलिए सब ठोकरें खाते हैं। कोई को सच्चा रास्ता नहीं मिलता। इस समय तुम महादुखी हो गए हो। अभी पुरानी दुनिया का अंत है। ये पैसा आदि सब मिट्टी में मिल जाएगा। बल कोई करोड़पति हैं, राजघराने के राजा हैं। बच्चे पैदा होंगे तो समझेंगे ये धन हमारे बच्चों के लिए है, हमारे पुत्र पोत्रे परपोत्रे खाएंगे। बाप कहते हैं अब कोई कुछ भी खाएगा नहीं,
ये सारी दुनिया ही खत्म होने वाली है, बाकी थोड़ा समय है, परंतु विघ्न तो बहुत पड़ेंगे। आपस में ही लड़ेंगे, पिछाड़ी में ऐसे लड़ेंगे जो खून की नदियां बहेंगी। ये बाहर की दुनिया वालों की बात है, स्थूल खून की नदियां बाहर वाले बहाएंगे, और ब्राह्मणों की दुनिया में संकल्पों का खून शूटिंग पीरियड में बहता है। जब तमो प्रधान शूटिंग होती है तो तुम्हारी कोई स्थूल लड़ाई कोई से नहीं है। तुम तो मुखवंशावली हो तो योग में रहते हो, तुम याद में रहेंगे तो कोई भी तुम्हारे सामने बुरे विचार से आएंगे तो उनको भयंकर साक्षात्कार हो जाएगा। ऐसा भयंकर साक्षात्कार होगा जो देखते ही झट भाग जाएंगे। तुम शिव बाबा को याद करेंगे और वो भाग जाएंगे। जो पक्के बच्चे हैं, आत्मिक स्थिति के पक्के हैं, पक्के पुरुषार्थ में रहते हैं। कौन सा पक्का पुरुषार्थ? कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और सिर्फ लास्ट समय का पुरुषार्थ नहीं, थोड़े समय का पुरुषार्थ नहीं, लंबे समय का पुरुषार्थ। मेरा तो एक, दूसरा न कोई। ऐसे जो पक्के होंगे उनसे भयंकर साक्षात्कार हो जाएगा। बाप समझाते हैं, हथकार्डे दिल यार्डे। क्योंकि बच्चों को अपना घर बार भी संभालना है, परंतु तुम आत्मा बाप को याद करो तो पापों का बोझा उतर जाएगा। सिर्फ मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। याद तो नंबरवार ही करेंगे, तो नंबरवार ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। फिर तुम सब ये शरीर छोड़ देंगे। बाबा सभी आत्माओं को मच्छरों सदस्य ले जाएंगे। सभी शरीर छोड़ देंगे, सभी आत्माएं मच्छरों सदस्य वापस चली जाएंगी परम धाम। तो ये नई दुनिया कैसे शुरू होगी? नई दुनिया में बच्चों की जनरेशन कहां से आवेगी? पैदाइश कौन करेंगे? या कि जैसे तथाकथित ब्राह्मणों ने चित्र बनाए दिए हैं, परम धाम से स्टार आते थे और प्रिंस प्रिंसेस बन जाते थे, ऐसे होगा? ऐसे तो कोई अजूबा गरूबा होने वाला नहीं। ये तो बाजीगरी की बात हो गई। जैसे वो जादूगर बाजीगर होते हैं ना, बाप कहते हैं मैं कोई भी चमत्कार नहीं करता हूं,
शरीर छोड़ने का बेहद का अर्थ है देहभान छोड़ना। जो देहभान छोड़ेंगे वो अपनी देह को अलग महसूस करेंगे और अपनी आत्मा को अलग महसूस करेंगे। जब चाहेंगे तो दूसरे के शरीर में प्रवेश करके पार्ट भी बजावेंगे। आत्मा शरीर से बिल्कुल डिटैच हो जाएगी। ऐसे बच्चों को बाबा सर माथे पर लेकर के जावेंगे, नैनों पर बिठा कर ले जावेंगे। नैनों पर बिठा कर ले जाने का मतलब क्या हुआ? नाक पर बिठा के ले जावेंगे, नैनों पर बिठा के ले जावेंगे। क्या मतलब हुआ? दृष्टि के फोर्स से बच्चों को ऊपर उठावेंगे। प्रकृति के 5 तत्व तामसी होकर के बच्चों का विरोध करेंगे। माया रावण के 5 विकार गतिरोध डालेंगे। लेकिन बाबा की नजर में जो समाये हुए बच्चे हैं, जिन सर्विसेबल बच्चों को बाप याद करते हैं, उन बच्चों को बाप ऐसी स्थान पर, ऐसी स्टेज पर खींच लेंगे जहां उनका बुद्धियोग खींचने के लिए कोई ऐसा प्रयास खास नहीं करना पड़ेगा। उनके लंबे समय की जो स्थिति है, एक बाप दूसरा न कोई, वो स्थिति ही उनको नजदीक ले जाएगी। बाकी सभी आत्माओं को मच्छरों सदस्य ले जावेंगे। मच्छरों सदस्य ले जावेंगे। जैसे मच्छर की कोई वैल्यू नहीं होती, मच्छर बैठता है और पट से मार देते हैं, ऐसे ही जो भी देह अभिमानी हैं, जो अपने देह के भान को नहीं छोड़ पाते, उनको मच्छरों सदस्य ले जावेंगे। सारा देह का भान उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। अर्थात सारी दुनिया को सजाएं खानी पड़ेंगी। भारत में बाकी जाकर के थोड़े बचेंगे। क्या ऐसे नहीं कि सब शरीर छोड़ करके चले जाएंगे? कौन से थोड़े बचेंगे? जो अपने को आत्मा समझने के पक्के होंगे, देहभान को झटके से त्याग दिया होगा, वो थोड़े जाकर के रहेंगे। उनके बचाव के लिए ये महाभारी महाभारत लड़ाई है। ये इतनी बड़ी महाभारी महाभारत लड़ाई किस लिए होनी है? ये दुनिया का विनाश किस लिए होना है? इसलिए होना है कि जो बच्चे अपने पुरुषार्थ से अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर लेते हैं, आत्मिक स्थिति वाली दुनिया का संगठन बनाए लेते हैं, उनके लिए पुरानी दुनिया विनाश होती है। यहां तो बहुत वृद्धि होगी। कहां? यहां संगम युग में जो सूर्यवंशी बच्चे बचेंगे,
आत्मिक स्थिति वाले बचेंगे, उनकी बहुत वृद्धि होगी। अंत में जाकर प्रदर्शनी, प्रोजेक्टर आदि द्वारा कितने अभी सुनते हैं, इतने जो ढेर के ढेर सुनते हैं, वो सिर्फ सुनते हैं या समझते भी हैं? सिर्फ सुनते हैं, समझते नहीं हैं। ढेर के ढेर सुनते हैं तो ढेर की ढेर प्रजा बनती जाती है। उनमें से जो थोड़े निकलते हैं समझने वाले, वो राजाई कुल में आ सकते हैं। तो देखो, ये प्रदर्शनी, प्रोजेक्टर आदि के द्वारा प्रजा बनती जाती है। बेसिक नॉलेज में जो ये साधन निकले, प्रदर्शनी, मेले, सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस, मेगा प्रोग्राम, ढेर का ढेर लिटरेचर, इससे क्या निकली? प्रजा निकली, राजाएं नहीं निकले। राजा तो एक होता है, बाकी ढेर की ढेर होती है प्रजा। ये वजीर आदि भी प्रजा की लाइन में आ जाते हैं, बाकी ढेर प्रजा है। एक राजा की लाखों के अंदाज में प्रजा होती है। तो ये ढेर की ढेर जो प्रजा अभी तक तैयार हुई बेसिक नॉलेज में, ये कौन से धर्म की प्रजा तैयार हुई है? सूर्यवंशी प्रजा तैयार हुई है या और धर्मों की प्रजा तैयार हुई है? क्योंकि इन्होंने मेरे द्वारा मेरे को नहीं पहचाना। जो मेरे द्वारा मेरे को पहचानते हैं, मेरे से दो अक्षर भी सुनते हैं और समझते हैं, वो स्वर्ग में आ जाएंगे। तो राजा रानी बनाने के लिए मेहनत करनी पड़े। वो प्रजा तो थोड़ा संदेश लिया और घर चले गए, प्रजा बन जाती है। परंतु बनाने वाले जिस धर्म के होंगे, उसी धर्म की तो प्रजा बनेगी। बनाने वाले अगर सूर्यवंशी होंगे तो प्रजा भी सूर्यवंशी बनती है। तो बाप कहते हैं सब कुछ करते निरंतर मुझे याद करो। निरंतर याद तब ही हो सकती है जब सहज याद हो जाए। सिर्फ बेसिक नॉलेज में जान लिया मैं आत्मा बिंदु, परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु, उस बिंदु को खींच खींच करके याद करना पड़ता है बुद्धि से। वो निरंतर याद नहीं हो सकती। परंतु वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु किस मुकर्रर रथ के द्वारा इस संसार में कार्य करता है? पुरानी दुनिया को पलट करके नई दुनिया बनाता है, नरक को पलट करके स्वर्ग बनाता है। उस मुकर्रर रथ में समझ करके बाप को, ज्योति बिंदु को याद करना, उस साकार में निराकार को याद करना, जिसने सीख लिया, समझ लिया, उसके लिए सहज हो जाता है। तो जब पहचान लिया
मान लिया और जान लिया तो अपना तन और अपना मन, अपना धन, समय और संपर्क संबंधियों की ताकत उसे एक में लगाना आसान हो जाता है। जहां तन जाता है वहां मन भी जाता है, जहां धन जाता है वहां मन जरूर जाता है। इसलिए बोला मेरे को डायरेक्ट देंगे तो 21 जन्म का वर्षा मिलेगा, और मेरे को नहीं पहचान पाएंगे अथवा पहचानने में कोई कमी रह गई तो अनिश्चय बुद्धि होने के कारण देहधारी धर्म गुरुओं को अर्पण कर देंगे, उससे 1 जन्म के लिए मिलेगा। डायरेक्ट बाप को करने से अनेक जन्मों की प्राप्ति होती है। तो बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो, जैसे आशिक मासूक होते हैं, उनों का जिस्मानी लब रहता है। तुम बच्चे इस समय आशिक हो, तुम्हारा मासूक आया हुआ है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में आया हुआ था फिर चला गया, नहीं, तुमको पढ़ा रहा है। जब तक जीना है तब तक पीना है, अर्थात जब तक तुम बच्चे देहभान में जीवित हो तब तक यह ज्ञान तुम लेते रहेंगे। बाप तुमको पढ़ा रहा है, अंत तक पढ़ाई पढ़ते पढ़ते तुम नंबरवार देवता बन जावेंगे। याद से विकर्म विनाश होंगे और तुम सदैव निरोगी बनेंगे। फिर 84 के चक्र को भी याद करना है। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म। हम देवी देवता धर्म वालों ने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं। तुमको ये चक्कर पूरा याद आवेगा। जिन्होंने 84 जन्म नहीं लिए होंगे, अंत तक डायरेक्ट बाप से पढ़ाई नहीं पढ़ी होगी, कोई दूसरे धर्म गुरुओं के चक्कर में आ जावेंगे, वो पूरे 84 जन्म नहीं ले सकते। आगे चल करके तुम बहुत वृद्धि को पा जावेंगे। अभी क्यों नहीं है? अभी दूसरे दूसरे धर्मों का प्रभाव जास्ती है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी और धर्म की आत्माएं जो खिंच करके आई हुई है यज्ञ से, आदि से ही उनका वर्चस्व ज्यादा फैला हुआ है। इसलिए अभी हमारी ये संख्या उतनी बढ़ोतरी में नहीं जा रही है। आगे चल करके तुम बहुत वृद्धि को पाएंगे। तुम्हारे सेंटर्स हजारों की अंदाज में हो जावेंगे। गली गली में सेंटर खुल जावेंगे। समझाते रहेंगे कि सिर्फ बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। अभी सबको घर वापस जाना है। ये छीछी चोला सबको छोड़ना है। ये है बेहद का वैराग। अपने छीछी देह से भी वैराग, देह के संबंधियों से भी वैराग और देह के पदार्थों से भी वैराग। सन्यासी से सिर्फ घर बार को छोड़ना सिखाते हैं।
वो तो हद की बात है, वो हठ योगी हैं। जो हठ योगी होते हैं वो राजयोग नहीं सिखला सकते। तुम्हारा तो सहज राजयोग है। भगवान बाप जो कुछ सिखाएंगे वो सहज ही सिखाएंगे, क्योंकि मुश्किल को सहज करने वाला भगवान गाया हुए है। उन्होंने तो जो 2500 साल बैठ सिखाया, श्वास प्रश्वास की प्रक्रियाएं सिखाई, देह के अंगों को कंट्रोल करना सिखाया, उसका नाम राजयोग दे दिया। परंतु उसे राजयोग नहीं कह सकते, वो हठ योग है। बाप कहते हैं ये भक्ति तुम 2500 वर्ष से करते चले आए हो। ये द्वापर से शुरू होती है, जब से द्वैतवादी युग शुरू होता है। द्वैतवादी युग का मतलब ही है दो दो धर्म शुरू हो जाते हैं, दो दो राज्य शुरू हो जाते हैं, दो दो भाषाएं शुरू हो जाती हैं, दो दो मत शुरू हो जाते हैं। 2 से 4, 4 से 8 मत मतांतर बढ़ते चले जाते। अभी तुमने 84 पीढ़ियां उतरी, उतरते उतरते तुम तमो प्रधान बन गए। पहले तुम सो देवता थे। क्रिश्चियन कहेंगे हम सो क्रिश्चियन थे, और तुम कहेंगे हम सो देवता थे। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ जो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे उनको स्मृति आवेगी कि हम सतयुग में कौन सा नारायण बनेंगे और कौन से नारायण की प्रजा बनेंगे। वही नारायण की प्रजा बनेंगे जो चौथा नारायण द्वापर में आकर के चौथे धर्म पिता का आधार बनता है। तो बुद्धि में उनके आवेगा हम सो क्रिश्चियन थे, या क्रिश्चियन नारायण के घराने के थे। 8 मार्च 2001 की वाणी का 4था पेज। तुम तो जानते हो हम सतयुग आदि में थे। जो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे वो सतयुग आदि में थोड़े ही होंगे, वो कब आवेंगे? चौथे नंबर की डायनेस्टी में जब चौथा नंबर का नारायण परमधाम से नीचे उतरेगा तब आवेंगे। उनके 4 जन्म कम हो जाएंगे। वही कमजोरी द्वापर युग में आकर के उनको क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट कराई देगी। यहां भी ब्राह्मणों की दुनिया में वो आत्माएं भला आई हुई हैं, यज्ञ के आदि से ही आई हुई हैं, परंतु वो सब कन्वर्टेड हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की पक्की प्रजा अभी भी नहीं निकली है। पहले राजाएं तो तैयार हों। इसलिए शास्त्रों में दिखाते हैं कृष्ण को 7 बड़े भाई पहले पैदा हुए। कृष्ण जैसे 7 बच्चे पहले पैदा हुए, माने उन्होंने प्रत्यक्षता रूपी जन्म पहले लिया।
माना 7 नारायण पहले प्रत्यक्ष हो जाते हैं सेवा के जोर से। वो इतनी सेवा करते हैं कि अपनी ढेर की ढेर प्रजा पहले ही तैयार कर लेते हैं। उस सेवा के हिसाब से उनका अपना पद पहले ही डिक्लेयर हो जाता है। बाद में कृष्ण का जन्म होता है। ये है संगम युगी कृष्ण की बात। जब संगम युगी कृष्ण प्रत्यक्ष होता है तो वो 7 विधर्मी नारायण नंबरवार विरोधी बनते हैं। और विघ्न पैदा करते हैं। बाप तुम बच्चों का आकर के सहयोगी बनता है। सारी दुनिया एक तरफ और तुम मुट्ठ भर बच्चे एक तरफ हो जाते हो। बाप ने ही आकर के देवी देवता सनातन धर्म स्थापन किया है। और जो भी धर्म गुरु हुए हैं ब्राह्मणों की दुनिया में भी, उन्होंने तो अपने अपने धर्म की स्थापना की है। अपने अपने धर्म की प्रजा का फाउंडेशन डाला है। कच्ची कन्वर्ट होने वाली आत्माएं यज्ञ में निकाली है। वो अपना पूरा तन मन धन अर्पण नहीं कर सकते, इसलिए अधूरे रह जाते हैं। एक बाप दूसरा न कोई इस विरुद्ध को निभाए नहीं सकते। तुम जानते हो ये जो लक्ष्मी नारायण थे वो अब ब्राह्मण बने हैं। क्या पक्के पक्के ब्राह्मण यह बने हैं, और सब हैं नंबरवार कुरी के ब्राह्मण। सतयुग में तो एक ही राजा रानी थे, एक ही भाषा थी। अगर वो है एक ही राजा रानी और एक ही भाषा की स्थापना हो रही है तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी सब एक मत के होने चाहिए, परंतु एक मत के नहीं है। बच्चों ने साक्षात्कार किया है कि तुम ही हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के पक्के, और तुम ही 84 जन्म लेते हो। ओम शांति।